हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम है, चाहे वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो या फिर दोस्तों डीएलएड का, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला है कि भगीरथ ऐप का संबंध पर्यटन से है, दूसरा है पंचसूल पल्स है रेडियो स्टेशन, तीसरा है मिशन ओजस का उद्देश्य कुपोषण के प्रभाव को कम करना है, भूदेव ऐप का संबंध भूकंप से है। तो दोस्तों, भूदेव ऐप का संबंध भूकंप से है, मिशन ओजस का संबंध कुपोषण के प्रभाव को कम करने से है, ठीक है, और पंचसूल पल्स ये दोस्तों आपका एक रेडियो स्टेशन है। ऑप्शन ए आपका गलत है। जो भगीरथ ऐप है ये आपका पर्यटन से नहीं, ये आपका जल स्रोतों से संबंधित है। जो आपके प्राकृतिक जल स्रोत हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित है दोस्तों आपका भगीरथ ऐप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। देखिए, जो आपका धराली में बाढ़ आने के कारण तबाही हुई, ठीक है, तो इस तबाही में दोस्तों जो राहत बचाव कार्य चलाया गया था, तो ये सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के द्वारा चलाया गया और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन जिंदगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो आपका ऑपरेशन कालनेमी है, तो ये दोस्तों जो ढोंगी बाबा हैं, साधु हैं, ठीक है, जो पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको पकड़ने, ठीक है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने से संबंधित है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेशन बी, ऑपरेशन जिंदगी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू होने वाली एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है, शुभांकर क्या है। देखिए, एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप ये 20 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुई थी देहरादून में। इसका शुभांकर जो रखा गया तो वह आपका हिम तेंदुआ रखा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में, तो उसका दोस्तों मौली शुभांकर था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि किस जनपद में अब स्थित ग्राम खोनी का नाम परिवर्तित कर देवी गांव कर दिया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में स्थित है देवी गांव, जिसका पहले नाम खोनी नाम था, ठीक है। अब दोस्तों इसे परिवर्तित कर देवी गांव कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि कीवी मैन किसे कहते हैं, सगत सिंह मेहरा को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके भवाली नैनीताल के रहने वाले हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हमने जो उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति हैं उनसे संबंधित एक क्लास की है, ठीक है। छोटी सी क्लास है, लगभग 15 मिनट की। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आजकल पूछे ही जा रहे हैं। अगर आप पिछले 5 पेपर उठाकर देखेंगे तो उन पेपर्स में आपको एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा इस टाइप का। तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर देखें, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंह धार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो सुरसिंह धार नामक रमणीक जो स्थल है, तो ये है दोस्तों आपका टिहरी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा, राज्य के 13 आदर्श ग्रामों को उनके जनपदों से सुमेलित कीजिए। पहला, एक साइड में आपके संस्कृत गांव दिए हैं, दूसरी साइड में आपके स्थल और जनपद दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला गांव है नूरपुर पंजन हेड़ी, तो ये बहादुराबाद हरिद्वार में है। कोट गांव, तो ये आपका मोरी गांव में स्थित है। डिम्बर गांव, तो ये आपका कर्णप्रयाग में स्थित है। और वेंजी गांव, तो ये आपका अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्थित है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगस्त मुनि में किन दो नदियों का संगम होता है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नूरी पंजनहेड़ी बहादुराबाद, कोट गांव मोरी में, डिम्बर ये कर्णप्रयाग में, वेंजी ये आपकी अगस्त्यमुनि में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की छावनी लैंसडाउन छावनी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता के मामले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे पहले दोस्तों आपकी जो अल्मोड़ा छावनी थी तो वह पहले स्थान पर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के 13 आदर्श संस्कृत गांवों को उनके जनपदों से सुमेलित कीजिए। पहला दोस्तों आपका संस्कृत गांव दिए हैं, दूसरी साइड में स्थल और जनपद दिए हैं। देखिए पहला गांव है पांडे गांव, तो ये आपका कोटाबाग नैनीताल के लिए संस्कृत आदर्श गांव है, ठीक है। नंगला तराई तो ये आपका खटीमा उधमसिंह नगर में स्थित है, और जैतीप पांडे कोटा तो ये आपका ताड़ी खेत अल्मोड़ा में है, और शहरी गांव तो ये आपका कपकोट में है। मतलब पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो हुए उत्तराखंड में ही हुए थे, तो इसमें उत्तराखंड की क्या रैंक रही, तो उत्तराखंड की दोस्तों 7वीं रैंक रही है। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे, ठीक है, जिसमें से 24 आपके गोल्ड थे, ठीक है, और 35 आपके ब्रोंज थे, सॉरी सिल्वर थे, और 44 आपके ये ब्रोंज थे, ठीक है। तो टोटल आपके 103 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये अर्ली होना चाहिए, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ये जो स्थापित हुआ तो ये आपका चक्राता देहरादून में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है। देखिए श्रीनगर में जो आपका रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसका नाम दोस्तों पहले श्रीनगर ही रखा गया था, अब दोस्तों रानीहट नेथाड़ा रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। देखिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो जीते तो ये आपके मॉडर्न पेंथालोन में जीते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऊपर अभी आपको बताए थे कि टोटल उत्तराखंड ने कितने पदक जीते थे, 103 जीते थे, ठीक है, और 7वीं उत्तराखंड की पोजीशन रही थी, ठीक है। इन 103 में से 24 आपके गोल्ड, ठीक है, और 35 आपके सिल्वर और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका पंतनगर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र ये आपका पंतनगर में स्थापित किया गया है, ठीक है, जिससे महिलाओं की आजीविका और वह दोस्तों आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है तो वह मजबूत हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि वंशी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए पहला कथन है कि यह मंदिर चमोली जनपद के उर्गम घाटी में स्थित है। सही बात है। इस मंदिर के कपाट साल में एक दिन के लिए खुलते हैं और ये सिर्फ दोस्तों रक्षाबंधन के अवसर पर खोले जाते हैं, ये बात भी सही है। इस दिन स्थानीय महिलाएं वंशी नारायण मंदिर में आकर भगवान को राखी बांधती हैं, तो ये बात भी सही है। मतलब तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वंशी नारायण मंदिर उर्गम घाटी में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर किस चैट बोर्ड का आवरण किया गया जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता इत्यादि सहायता प्राप्त कर सकती हैं। देखिए चैट बोर्ड का जो आवरण किया गया है इसका नाम है चैट बोर्ड गार्गी, ठीक है, गार्गी नारी शक्ति। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है और 8 मार्च को ही ये चैट बोर्ड आपका लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया
उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है? ठीक है, जो आपका क्लोन मादा बछड़ा था तो इसका नाम दोस्तों गंगा के ऊपर रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। ठीक है, तो इसी के द्वारा दोस्तों आपका ये क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, किस देश के सहयोग से खुरफा फार्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, खुरपा फार्म जो आपका उधमसिंह नगर में स्थित है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित की जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी ताइवान देश की सहायता से स्थापित की जानी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार नेम ई नेम देश का कौन सा राज्य मंडी बनने में उत्तराखंड है? राज्य मंडी बनने में उत्तराखंड है। देखिए, देश का पहला मंडी बनने में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, जो आपका ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है तो ये बनने वाला देश का पहला जो मंडी है तो वह आपका उत्तराखंड का मंडी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे कि जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य है, तो पहला या प्रथम राज्य जो है तो वह आपका उत्तराखंड है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला है। इसकी भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है जिसने एशियाई जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है दोस्तों नव्या पांडे ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है नव्या पांडे, जिन्होंने एशियाई जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जोलीग्रांट एयरपोर्ट जो आपका देहरादून में स्थित है, इसे ही दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के जितने भी स्थानीय प्रोडक्ट होंगे उन सभी को हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर में बेचा जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फ्रेंड्स, एक साइड में सूची दी है, दूसरी साइड में सूची 2। सूची 1 में दोस्तों जो विलेज हैं, विलेज के कुछ उपनाम दिए हैं, दूसरी साइड में वह विलेज दिए गए हैं। ठीक है, जैसे बबारी विलेज तो ये मथुली गांव को बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है। कोर्न विलेज तो ये दोस्तों आपका सेंजी गांव को बोला जाता है। ठीक है, पनीर विलेज तो रोतू की बेली, यहाँ पर रोतू होगा। ठीक है, रोतू की बेली जो कि टेरही में स्थित है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों कृषि पर्यटन विलेज, तो ये सूपी गांव को जाना जाता है जो कि बागेश्वर में स्थित है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो कुट बनेगा तो 4 3 2 1 बनेगा। 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लगातार पेपर में बन रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? देखिए, आरुषि निशंक को 2025 में जो सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में तीसरा इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2025 से किससे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? देखिए, इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया जाएगा तो ये आपका विजय जड़धारी जी को सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि विजय जड़धारी को किस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून में। तो देहरादून में जनवरी 2025 में मतलब 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दोस्तों जो देश विदेश में उत्तराखंड के प्रवासी रह रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के
व्यक्ति रह रहे हैं, तो उन सभी को दोस्तों इनवाइट किया गया, ठीक है, और उनसे उत्तराखंड को विकसित करने के लिए सलाह ली गई, ठीक है, और उन्होंने दोस्तों आर्थिक योगदान भी उत्तराखंड को दिया। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कविता संग्रह जी रया रागी रया के रचनाकार हैं। देखिए जो आपकी कुमाऊनी कविता है जी रया जागी रया के रचनाकार जो हैं तो ये है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन ए जुगल किशोर पेटशाली, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये रचना लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर दोस्तों आपका नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा। तो देखिए नॉलेज पार्क जो विकसित किया जाना है तो ये किया जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, किसके लिए, तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए। अगला प्रश्न है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए कहाँ किया गया था आपका ये आयोजन, तो ये बताना है। तो ये किया गया था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन कहाँ से किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश से भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा फ्रेंड्स कि असंगत का चयन करें। तो देखिए पहला है कि राज्य की पहली वर्ल्ड गैलरी, तो ये दोस्तों देहरादून में खोली गई। राज्य का पहला स्काई केड हल्द्वानी में खोला गया, ठीक है। सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। तो दोस्तों तीनों ही सही हैं आपके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं असंगत है, मतलब कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी है। देखिए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष बनी है तो वह बनी साइना बानो, ठीक है, साइना बानो बनी है। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में जो स्थान है तो ये है दोस्तों 15वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि 16वां स्थान है, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है। तो ये लिया जा रहा है दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी के तहत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो जो ढोंगी बाबा हैं पाखंड जो फैलाने का कार्य कर रहे हैं तो उन सभी के खिलाफ आपका ये अभियान चलाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करें। तो पहला है कि राज्य की पहली तितली गैलरी जोलीग्रांट में खोली गई। उत्तर भारत का पहला गोंद प्रजाति की नर्सरी जो खोली गई है तो ये खोली गई है दोस्तों आपके लालकुआ में। राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में बनेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपके सभी सही हैं, ठीक है, मतलब कोई भी इसमें गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सरमोली विलेज को होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है। यह गांव पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। सही बात है दोस्तों आपकी कि यहाँ पर ही यह स्थित है, ठीक है। अगला है कि अंगूरा ऊन विलेज के रूप में दारकोट को जाना जाता है। तो ये बात भी सही है, मतलब इसके दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 व 2 सही हैं। आगे बढ़ेंगे
कि योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। देखिए, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना तो उत्तराखंड बना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और 21 जून 2025 को दोस्तों ये योग नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खेलों में उत्तराखंड की रैंक के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला खेल है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम में आपकी जो रैंक थी तो इसमें 10वीं रैंक थी, ये सही है आपका। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 17वीं रैंक थी, ये भी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18वीं रैंक नहीं है। खेलो इंडिया बीच गेम में 16वीं रैंक है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपकी 18वीं रैंक नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ये किया गया है दोस्तों आपका फिट उत्तराखंड अभियान शुरू। तो फिट उत्तराखंड अभियान शुरू किया गया, सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा कि जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला वर्ग संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया जाना है। तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी जुगल किशोर पैटसाली का निधन कब हुआ। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है। ये निधन हुआ था 22 अगस्त 2025 को। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बताना है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों का जो प्रदर्शन किया गया तो उसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित जो झांकी थी तो इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पहला स्थान जो प्राप्त किया था तो वह दोस्तों आपका यूपी की झांकी ने प्राप्त किया था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हरिद्वार में। हरिद्वार में दोस्तों 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश से समझौता किया गया है। देखिए, भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो समझौता किया है तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, आइसलैंड देश से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा कि भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए, ठीक है, तो आइसलैंड देश से उत्तराखंड ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। तो हमें असत्य युग्म को देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। पहला ऑप्शन है कि भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका गृह विज्ञान महोत्सव था तो यह IIT रुड़की में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हल्द्वानी में लगा था, तो ये गलत है, ये दोस्तों देहरादून में लगा था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव तो ये दोस्तों आपका मुनि की रेती में आयोजित हुआ था। ठीक है, और नेचर फेस्टिवल हर्सिल में आयोजित हुआ, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो वह ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें असत्य युग्म का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। तो पहला है कि उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में आयोजित हुआ था, तो ये दोस्तों सही है।
सोर कोथिक मेला, तो ये दोस्तों आपका चंपावत में लगा था, तो ये चंपावत में नहीं लगा था। ठीक है, ये जो मेला था ये दोस्तों आपका देहरादून में लगा था, सोर कोथिक। ठीक है, 17वां कृषि विज्ञान मेला, तो ये पंतनगर में लगा, ये भी दोस्तों आपका सही है। कोथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर्मिटीज भवन नैनीताल में आयोजित हुआ था, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, तो इसमें जो आपका गलत था तो ऑप्शन बी गलत था कि सोर कोथिक ये चंपावत में नहीं, ये देहरादून में लगा था। ठीक है, और जनजातीय महोत्सव ये आपका देहरादून में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डाइट में स्थापित किया जाएगा। देखिए आपका नक्षत्र भवन जो है बनना जो है, तो ये दोस्तों आपका डीडी हाट डाइट मतलब पिथौरागढ़ में बनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और नक्षत्र वेधशाला तो ये कहाँ पर बनी है, तो ये दोस्तों आपकी जो आपका मसूरी है तो वहाँ पर स्थापित हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपका तारामंडल आता है, तो तारामंडल ये दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में बना है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में किस जनपद में लागू किया गया। देखिए प्रथम चरण में जो लागू किया गया है आपका, तो ये लागू किया गया है देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024, तो ये पहले चरण में दोस्तों आपकी देहरादून में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर है। तो फ्रेंड्स जो लालकुआ है, तो लालकुआ ये उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, इस बार हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड का जो सबसे स्वच्छ शहर है तो वह दोस्तों लालकुआ है। ठीक है, और नगर निगम में आप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह दोस्तों रुद्रपुर की नगर निगम हो जाएगी। अगर आपसे दोस्तों छावनियों में पूछ लिया जाए तो लैंसडाउन छावनी इस बार की उत्तराखंड में सबसे स्वच्छ छावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमेड विलेज बनाने का टारगेट रखा गया। देखिए नोमेड जो विलेज आपके बनाने हैं तो ये फ्रेंड्स आपके बनेंगे गोवा और सिक्किम की तर्ज पर। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ये जो विलेज बनने हैं तो ये पहाड़ों से पलायन रोकने और ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं तो उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो उत्तराखंड में जो ऑपरेशन चलाया गया ये है दोस्तों आपका ऑपरेशन क्लीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन काले नेमी ये किससे है तो ये दोस्तों पाखंड फैलाने वाले साधु संतों से है। ठीक है, अगर ऐसे दोस्तों जो पाखंड फैलाने वाले नकली बाबा हैं तो उन सभी के खिलाफ दोस्तों कार्यवाही की जा रही है। ठीक है, ऑपरेशन भलछो तो ये दोस्तों आपके बूढ़े व्यक्ति, बूढ़ी महिलाओं, ठीक है, जो वृद्ध पुरुष हैं, ठीक है, तो उनके संरक्षण से संबंधित है और ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। तो सरकारी श्रेणी से जो सम्मानित किया गया है तो ये किया गया दोस्तों आपका ऑप्शन बी रुद्रपुर नगर निगम को। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ शुरू किया गया। तो देखिए साइंस रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ किया गया तो ये आपका किया गया है देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ है तो ये उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मतलब यूकास्ट में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की गई है। तो देखिए जो आपकी प्रणाली शुरू की गई तो इसका नाम है दोस्तों हरित स्वास्थ्य प्रणाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु
कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये चलाया गया है दोस्तों ऑपरेशन लगाम। ठीक है, पर्यटन सीजन में दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में जो हुड़दंगियां हैं, ठीक है, तो उन हुड़दंगों पर दोस्तों लगाम कसने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। ठीक है, और ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ? तो देखिए पुष्कर कुंभ मेला जो शुरू हुआ है तो ये दोस्तों आपका चमोली में शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कितने वर्षों बाद? तो 12 वर्षों बाद दोस्तों ये मेला शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए हैं दोस्तों आपके जो मिलेट है, ठीक है, जो मोटे अनाज हैं एवं उनसे बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो मिलेट एवं उनसे बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय ने एक दोस्तों समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है? देखिए जो आपके मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं तो ये जो तैनात किए गए तो ये किए गए हैं दोस्तों हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और इनकी संख्या दोस्तों 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया है? तो हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का जो उद्घाटन किया शिवराज सिंह चौहान ने तो ये क्या है दोस्तों आपका देहरादून के जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके शिवराज सिंह चौहान है तो ये वर्तमान में दोस्तों भारत के कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका जिसने हाल ही में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड जो बनाया तो ये बनाया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी थिया सिंह ने। ठीक है, तो थिया सिंह ने दोस्तों ये पीली बेल्ट जीती है और दोस्तों ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए मालन पुल का जो वर्चुअल उद्घाटन किया गया है तो ये किया गया है दोस्तों आपका कोटद्वार में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। बताइएगा कि उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई हैं? तो ये की गई है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि 5 पूर्ण रूप से जो ये आपकी मोबाइल मेडिकल यूनिट लगी हैं, ये हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि उधम सिंह नगर, ठीक है, और हरिद्वार में और टिहरी गढ़वाल में, और इनकी संख्या कितनी है? 5 हैं। ठीक है, तो 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के रुद्रपुर शहर में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो मुख्य अतिथि थे तो वह दोस्तों आपके गृह मंत्री अमित शाह थे। ठीक है, तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? सबसे पहले तो आपको यही पता होना जरूरी है कि महिला सारथी योजना कब आई थी, कब इसे लागू किया गया। तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस 8 मार्च 2025 को ही आपकी ये योजना लागू की गई थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दोस्तों आपके एक्सपो दिए हैं, दूसरी सूची में दोस्तों शहर दिए हैं कि कहाँ पर वह सम्मेलन या एक्सपो आयोजित हुआ था। ठीक है, तो पहला है दोस्तों इंडो हिमालयन एक्सपो। तो इंडियन हिमालय एक्सपो ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक समिट तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये दोस्तों आपकी रुद्रपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, कृषि का क्रेस्को एक्सपो ये दोस्तों आपका पंतनगर में आयोजित किया गया और स्पोर्ट्स एक्सपो सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया गया था। आपका जो पुट बनेगा तो वह दोस्तों 2
4 1 3 बनेगा, मतलब 24 13। तो 24 13 ये दोस्तों आपका ऑप्शन डी में दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, उत्तराखंड के मेहरा गांव भीमताल से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी एक ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई और इसे इतना पुराना होना जो बताया, तो ये दोस्तों यशोधर मठपाल ने बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको बस यही याद रखना है कि उत्तर सिंधु सभ्यता काल की ये मूर्ति कहाँ से खोजी गई, तो मेहरा गांव भीमताल से, जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, उत्तराखंड में जो आपके प्रमुख ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो उन्हीं में से एक है ऑपरेशन कालनेमी, जो कि हाल ही में दोस्तों आपका ये शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद है कि डोंगी और पाखंडी साधुओं की पहचान और दोस्तों उनको गिरफ्तार करना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जिससे दोस्तों ये जो आपका अंधविश्वास है या फिर दोस्तों जो आपके रियल साधु होते हैं, ठीक है, तो उनका दोस्तों एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है इन ढोंगी और पाखंडी साधुओं के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दोस्तों पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों ऐसों को सजा का भी प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस किया था, तो वही दोस्तों आपका यही क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे पहला है कि लोसर महोत्सव आटे की होली, तो लोसर महोत्सव ये जो है ये आपका उत्तरकाशी में मनाया गया। ठीक है, तो ये आपका पहले से मैच हो जाएगा। और जैसे ये आपका लोसर महोत्सव है, ये आपका दोस्तों जाड़ भोटियों के द्वारा मनाया जाता है। क्राफ्ट एंड हथकरघा एक्सपो, तो ये उधम सिंह नगर में आयोजित हुआ था। ठीक है, सिल्क मार्क एक्सपो, तो ये देहरादून में आयोजित हुआ। और योग महोत्सव ये दोस्तों हरिद्वार में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कूट बनेगा तो दोस्तों 1 2 3 4 बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में सिल्क पार्क कहाँ पर है, तो ये प्रेम नगर देहरादून में है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दिया है और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य में 5 नए योग नगर बसाने की घोषणा की गई। ठीक है, ये 5 नगर कौन कौन से हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। तो जैसे पहला है दोस्तों आपका मुक्तेश्वर, ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका जागेश्वर, तीसरा है ब्यास घाटी, ठीक है, फिर है दोस्तों आपका कोलीडैक झील, ठीक है, कोलीडैक झील जो कि चंपावत में है, और पांचवा है दोस्तों टिहरी। ठीक है, तो ये आपके 5 नगर जो हैं यहाँ पर योग सिटी बनाई जाएगी या फिर योग के रूप में इन्हें हब के रूप में तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, तो इस योग दिवस के अवसर पर ही दोस्तों आपका ये घोषणा की गई। और इसी समय दोस्तों उत्तराखंड ने अपनी पहली योग नीति जारी भी की, और योग नीति जारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब टोटल 26 आपके आदर्श गांव बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। देखिए सचिव, तो सचिव कौन बनाए गए हैं, तो ये आपके बने हैं श्री शिव कुमार वरणवाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो इसके अध्यक्ष हैं तो मर्तोलिया हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के 13 आदर्श संस्कृत गांवों को उनके जनपदों से सुमेलित कीजिए।
ठीक है। तो हमने ऊपर देखा था कि जो आपके आदर्श गांव हैं तो प्रत्येक में तो दो दो बनने हैं, ठीक है, पर अभी फिलहाल दोस्तों जो एक एक बनाए हैं तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे भोगपुर, तो भोगपुर कहाँ का है, ये डोईवाला देहरादून का है। गोदा, तो ये दोस्तों आपका खिरसू पोड़ी का है। उर्ग, तो ये आपका मूनाकोट पिथौरागढ़ का है। और खर्क कारकी, ये दोस्तों आपका चंपावत का है। तो जो आपका कुट बनेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 2 3 1, ठीक है, मतलब 42 31। तो 42 31 ऑप्शन बी में दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देहरादून जनपद में स्थित मोल्यार बुक कैफे के संस्थापक कौन हैं। देखिए मोल्यार बुक कैफे, इसके जो संस्थापक हैं तो ये है दोस्तों आपके विदुषी भट्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ऐसे तो प्रश्न दोस्तों आजकल आपके पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको उत्तराखंड में चर्चित व्यक्तियों की क्लास देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और ये ऐसी क्लास है दोस्तों जो आपको 1 या 2 प्रश्न देकर ही जाएगी, क्योंकि अगर आप पिछले 5 से 6 पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको लगातार ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे नमक वाली ब्रांड, ठीक है, लाठी आर्ट, ठीक है, और दोस्तों आपका रिंगाल मैन किसे कहते हैं, छोलिया मैन किसे कहते हैं, तो ये सभी ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। तो हमने सेपरेट वह क्लास की है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, मोल्यार बुक कैफे, जो कि देहरादून में है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से जुगल किशोर पेटसाली जी की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए सबसे पहले आपको यही पता होना जरूरी है कि इनका हाल ही में निधन हुआ था 22 अगस्त को, ठीक है। तो 22 अगस्त 2025 को इनका निधन हो चुका है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो पहली है राजुला मालूशाही, ठीक है, जो कि एक महाकाव्य है। कुमाऊं के संस्कार गीत, उत्तरांचल के लोकवाद, और दोस्तों चौथी है जय पाला गोरिया, ठीक है। तो ये चारों ही इनकी रचनाएं हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 ये इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने हेतु कौन सी योजना चलाए जाने का प्रस्ताव लाया गया। तो देखिए आपदा मित्र योजना की तर्ज पर अब उत्तराखंड में आपदा सखी योजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो महिलाओं की दोस्तों आपदा राहत में भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे कि योनेक्स आंग्ल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते। तो उत्तराखंड ने दोस्तों पदक जीते हैं आपके 4, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सुमेलित है, तो सुमेलित करना है हमें। पहला है दोस्तों कि चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की। तो ये अंगद बिष्ट ने सफलता प्राप्त की है, जो कि रुद्रप्रयाग के हैं। मिस उत्तराखंड 2024 ये तानिया सिंह बनी, ठीक है। और दोस्तों हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है आपके भास्कर भट्ट हैं, जो कि पिथौरागढ़ के हैं। तो तीनों ही आपके ये सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी दोस्तों सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और घर घर जाकर दोस्तों इस टीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य जो किया तो वह चंपावत जिले ने किया है, वह टॉप पर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य क्या रखा गया। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य जो रखा गया तो ये 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर दोस्तों जैसी पहली स्थिति थी ऐसी आज भी है। हर गांव में दोस्तों आपको कच्ची शराब देखने को मिल जाएगी। और कल दोस्तों एक हमने पोस्ट भी देखी थी जिसमें यह बताया गया कि उत्तराखंड पुलिस की देख रेख में सरकारी दारू बेचने के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। मतलब कि जो आपकी सरकारी दुकानें हैं दारू बेचने की, तो वहां पर दोस्तों पुलिस की निगरानी में दारू बेची गई है, ठीक है। मतलब जिससे आपका लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो, ऐसे में तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस का कार्य क्या होने के बजाय कहां पर उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है।
तो आपको फिलहाल याद रखना है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य जो रखा गया 2025 रखा गया है। आगे बढ़ेंगे कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने जो मेडल जीते तो ये जीते हैं दोस्तों 11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड की रैंक जो रही है तो वह आपकी 18वीं रैंक रही है। ठीक है, देखिए आपकी और भी कुछ रैंक्स हैं स्पोर्ट्स में, जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो देखिए ये जो आपकी रैंक थी ना इसमें आपकी 11वीं रैंक है। ठीक है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 11वीं रैंक है ना। पहला है आपका कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड की 10वीं रैंक है। ठीक है, फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तराखंड की 17वीं रैंक थी, और खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तराखंड की 16वीं रैंक थी। ठीक है, और दोस्तों जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे तो उसमें उत्तराखंड की 7वीं रैंक थी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई हैं। तो देखिए उत्तराखंड की पहली आबकारी आयुक्त जो बनाई गई तो ये बनाई गई हैं अनुराधा पाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में किस प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किस जनपद ने। ठीक है, किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये आपके नैनीताल ने प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मतलब मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल का ओनर था और मेरा ही नंबर दोस्तों उस टेलीग्राम चैनल पर ब्लॉक हो गया है। ठीक है, जिससे दोस्तों किसी भी फोन में अब वो मेरा नंबर यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब जो आपका वो चैनल था, ठीक है, तो अब मैं उससे ओनरशिप हट गया है मेरा। ठीक है, तो अब मेरे द्वारा दोस्तों आपका व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी आपकी आयोग के द्वारा अपडेट्स आएंगी या फिर दोस्तों जो आपका वीडियो का लिंक होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, तो वह सभी आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है निम्न में से किसने सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो की येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। देखिए ताइक्वांडो में येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम जो दर्ज किया तो ये क्या है, थिया सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राज्य में वन विभाग के द्वारा ओड़ दिवस कब मनाया गया, तो ये दोस्तों 1 मार्च को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपके कुछ और भी इंपॉर्टेंस दिवस हैं, जैसे आपका 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है, 25 जुलाई को आपका वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है, जल दिवस श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस पर, और वृक्षारोपण दिवस ये दोस्तों श्रीदेव सुमन की मृत्यु पर। ठीक है, मतलब शहीद दिवस पर। ऐसे ही दोस्तों आपका है 17 सितंबर को आपका जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रीतम भड़तवाल के जन्म दिवस पर। 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म दिवस पर। ठीक है, 2 सितंबर को आपका बुग्याल दिवस और गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को आपका कुमाऊं दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं बोली दिवस। ऐसे ही दोस्तों आपका आएगा ठीक है, तो ये तो हो गया। और 23 मार्च को दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने 2025 में एक दिवस घोषित किया था, क्योंकि 23 मार्च को जो थी आपका 5वें जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसकी सरकार बनी थी। ठीक है, तो अभी दोस्तों याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो 23 मार्च को अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है कि नक्शा नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज वेस्ट लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस परियोजना में उत्तराखंड के कितने शहर शामिल किए गए हैं, तो उत्तराखंड के 4 शहर शामिल किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा आप कि ICRT इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के संस्करण में स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को
प्रदान किया गया है। तो कौन सा पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों आपका कौन सा पुरस्कार है। तो सही आंसर जो रहेगा आपका है ऑप्शन ए सिल्वर अवार्ड। ठीक है, तो सिल्वर अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया जाएगा। तो ये संस्थान जो है ये आपका दोस्तों विकसित किया जाएगा भराड़ीसैंण में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हमारा राज्य का दूसरा विधानसभा भवन है और वहाँ पर ही दोस्तों आपका ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित होना है। आगे बढ़ेंगे कि देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकेडमी स्थापित की जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी टिहरी में स्थापित की जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना को केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया दोस्तों आपका तिलोत जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तरकाशी में स्थित है भागीरथी नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार मिला है केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग के द्वारा। आगे बढ़ेंगे कि देश का पहला कांच सेतु कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो देखिए देश का पहला जो कांच का पुल बनाया गया तो ये आपका ऋषिकेश में बनाया गया है जिसका नाम है बजरंग सेतु। ठीक है, और दोस्तों ये आपका 15 मई को शुरू हो चुका है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला था। ठीक है, लक्ष्मण झूला पुल, उस लक्ष्मण झूला पुल के ही ऑप्शन के रूप में ऋषिकेश में यह आपका बजरंग सेतु तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये तो गढ़वाल का पहला हुआ और पूरे देश का ही पहला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में ही दूसरा कांच का पुल जो बनेगा तो ये आपका पिथौरागढ़ में बनेगा। ठीक है, जो कि कुमाऊं का पहला होगा। आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में राज्य के किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्या है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो पौड़ी गढ़वाल प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पूरे उत्तराखंड में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, जीईपी में समाहित नहीं किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका जल, वन और मिट्टी, ठीक है, और वायु ये तो सब शामिल हैं पर घास शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के पहले साइबर कमांडो बने हैं। देखिए राज्य के पहले साइबर कमांडो जो बने तो ये आपके विनोद बिष्ट और सुधीश खत्री बने हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को प्रथम चरण में लागू किया गया है। तो दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को शुरू किया गया और इस योजना का पहला चरण जो दोस्तों लागू किया गया तो ये देहरादून में लागू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखना है। इस योजना को दोस्तों 8 मार्च 2025 को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और इस दिवस के अवसर पर ही दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है तो दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिला हैं उन सभी को दोस्तों रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में किस नगर निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया दोस्तों आपका रुद्रपुर और हल्द्वानी नगर निगम को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हल्द्वानी नगर निगम ये 2011 में बनी थी, याद रखिएगा आप, और रुद्रपुर नगर निगम ये 2013 में बनी थी। 2013 में दोस्तों आपकी 3 नगर निगम बनी थी, एक रुड़की, एक रुद्रपुर, एक काशीपुर। ठीक है, और हल्द्वानी के साथ दोस्तों आपकी हरिद्वार नगर निगम भी बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कितनी कुल नगर निगम हैं तो वर्तमान में दोस्तों 11 नगर निगम हैं। ठीक है, 2025 में बनी है 31 अगस्त को। ठीक है, 31 अगस्त 2025 को आपकी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये 2 नगर निगम बनी हैं। ठीक है, तो वर्तमान में टोटल कितनी हो गई तो 11 हैं।
आगे बढ़ते हैं। बताना है कि किस जनपद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर प्रदेश की पहली नेशनल कैडेट कोर एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित की जा रही है। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आपकी देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी, तो इस एकेडमी की ही तर्ज पर राज्य में नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित की जाएगी। और कहां पर की जाएगी? तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि लद्दाख वैली की तर्ज पर किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जाएगा। देखिए, लद्दाख वैली की तर्ज पर हमारे राज्य में देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित होना है। और ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका हर्षिल में विकसित किया जाएगा। और हर्षिल कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित समाधान दल रैपिड सॉल्यूशन टीम को पहले चरण में किस जनपद में लागू किया गया। देखिए, त्वरित समाधान दल रैपिड सॉल्यूशन टीम, इसका पहला चरण जो शुरू किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस छावनी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन के खिताब से नवाजा गया। देखिए, ये नवाजा गया है आपका लैंसडाउन छावनी को। लैंसडाउन छावनी ये 2024 की जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, तो उस रिपोर्ट में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी है, याद रखिएगा। इसलिए इस छावनी को सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन का खिताब दिया गया। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर भारत का दूसरा बेलोड्रम विकसित किया गया है। देखिए, उत्तर भारत का दूसरा बेलोड्रम जो विकसित किया गया, तो ये किया गया है रुद्रपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए मुख्य सेवक संवाद योजना शुरू की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपने दोस्तों कई बार रील्स देखी होंगी कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो वह जो 1905 शिकायत नंबर है, इस नंबर पर जो हमारे राज्य के लोग हैं, ठीक है, या शिकायत करता है, तो उनसे सीधे संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। तो वही दोस्तों ये योजना है आपकी मुख्य सेवक संवाद योजना। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है। तो ये है दोस्तों कारा एक प्रथा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कारा एक प्रथा ये जो मूवी है, ये आपकी एक फीचर फिल्म है। ठीक है, और इसे दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म के निर्देशन जो किया, तो वह दोस्तों आपका परिणीता वडोनी ने किया है। ठीक है, और निर्देशक जो है दोस्तों इस मूवी के, तो वह हैं दोस्तों सुनील वडोनी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। और ये जो मूवी है, ये आपकी घरेलू हिंसा और सामाजिक प्रथाओं पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2025 में और भी कुछ फिल्में आई हैं, जैसे मिशन देवभूमि। मिशन देवभूमि ये 30 मई 2025 को रिलीज हुई है। इस फिल्म का जो उद्देश्य है, तो दोस्तों ऐसे गिरोह जो लड़कियों को फंसाने का कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब अपना नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने का कार्य करते हैं, तो ऐसे गिरोह के खिलाफ दोस्तों जागरूकता का संदेश देने के लिए ये मूवी बनाई गई थी, मिशन देवभूमि। ठीक है, ऐसी दोस्तों आपकी एक मूवी आएगी मेरे गांव की बाट। ठीक है, ये भी
एक फीचर फिल्म है जो कि जौनसार क्षेत्र की पहली फीचर फिल्म है, मेरे गांव की बाट। ठीक है, ये मूवी दोस्तों स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करने के लिए बनाई गई थी। इस फिल्म को बनाने वाले जो हैं तो अनुज जोशी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पीतरकुंडा, तो पीतरकुंडा आई थी मूवी दोस्तों 2024 में, और ये गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, ये सामाजिक मुद्दों को छेड़ने वाली फिल्म है। ठीक है, हिमवीर मूवी आई है, तो हिमवीर मूवी जो आई तो ये ITBP जवानों के ऊपर बनाई गई थी, जो आपकी केदारनाथ आपदा में राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म कन्नू ये किस पर आधारित है, तो ये दोस्तों बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है, जो कि 2024 में आई थी। ठीक है, इसके निर्माता जो हैं संजय सनवाल हैं, जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं। ऐसे दोस्तों एक और फिल्म है पताल टी। ये भोटिया जनजाति की एक लोक गाथा पर आधारित लघु फिल्म है। ठीक है, और दोस्तों ये फिल्म जो बनी थी ये आपकी रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में बनी थी। ठीक है, एक दोस्तों भोटिया जनजाति का एक लड़का है, उस लड़के की कहानी पर आधारित ये मूवी है, और इस फिल्म ने दोस्तों दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित 39वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन भी किया था। तो ये दोस्तों सभी आपकी मूवी जो है ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड मूवी है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जो सम्मानित किया गया तो ये किया गया है आपका द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा हमारे उत्तराखंड का पहला बजट पेश किया गया था, जो कि अंतरिम बजट था, और ये दोस्तों केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री भी रहे, याद रखिएगा। भुवन चंद खंडूरी के बाद में ये मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर ये पद से हटते हैं, फिर दोबारा दोस्तों भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब ये जो थे ये निर्वाचित सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, पहले ND तिवारी थे, फिर दोस्तों आपके भुवन चंद खंडूरी, फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और फिर दोबारा दोस्तों भुवन चंद खंडूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है कि देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया। देखिए, देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका SIDM व सेंट्रल कमांड भारतीय सेना के सहयोग से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको तो सबसे पहले यही याद रखना है कि राज्य में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये देहरादून में आयोजित किया गया था। किसके सहयोग से, तो SIDM और दोस्तों सेंट्रल कमांड भारतीय सेना के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं कि SEFCO 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो किया गया तो ये आपका CSIR और दोस्तों IIP देहरादून के सहयोग से किया गया। ठीक है, मतलब इस संस्थान के द्वारा किया गया था। देखिए, SEFCO 2025 ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन की फुल फॉर्म आती है स्वदेशी इंटरप्रेन्योर एंड फार्मर्स कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हुई। अगर आपसे CSIR की फुल फॉर्म पूछी जाए तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। और IIP की फुल फॉर्म आती है दोस्तों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन संस्थाओं के द्वारा ही दोस्तों आपका ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया जा रहा है। देखिए, देश का पहला बुरांश उद्यान जो विकसित किया जा रहा है तो ये दोस्तों विकसित हो रहा है आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बुरांश जो है तो ये राज्य का दोस्तों आपका राजकीय वृक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए कि ये जो आपका बुरांश है तो बुरांश कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। और दोस्तों ये जो आपका पुष्प है
बुरांस जो है ये आपका एरेसी कुल का पौधा है, ठीक, एरेकेसी कुल का पौधा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि एस्टरेसी कुल का कौन सा है, तो दोस्तों आपका ब्रह्मकमल है, ठीक है। तो ये दोस्तों कंफ्यूजन वाले आपके नाम हैं कि एरेकेसी कुल का तो आपका बुरांस है और एस्टरेसी कुल का जो है तो वह आपका ब्रह्मकमल है, ठीक है। और दोस्तों इसे नेपाल में जो कहते हैं बुरांस को, तो आपका कहा जाता है गुरांस, ठीक है, गुरांस। और आपका हिमाचल प्रदेश में इसे जो कहा जाता है तो इसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं बुरांसो, ठीक है, बुरांसो। और कन्नड़ में दोस्तों इसे बिली बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसका जो फूल खिलता है बुरांस का, तो ये फरवरी से अप्रैल के मध्य में खिलता है, ठीक है। और बुरांस के वृक्ष को दोस्तों जो संरक्षित किया गया तो वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, ठीक है। तो ये सभी बातें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि राज्य की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, तो लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है बसंती देवी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बसंती देवी महत्वपूर्ण गायक है दोस्तों, याद रखिएगा आपकी बसंती देवी को आपका पद्म श्री भी मिल चुका है 2017 में। और इन्हें 2023 में दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिया गया था। और इनकी पुस्तक आती है एक नंदा के जागर, ठीक है, याद रखिएगा। अनुराधा निराला इनके द्वारा दोस्तों जो उत्तराखंड का राजकीय गीत है, ठीक है, देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन, तो उसको गाया गया था नरेंद्र सिंह नेगी के साथ, ठीक है। और कबूतरी देवी ये दोस्तों उत्तराखंड की पहली लोक गायिका हैं जिन्हें उत्तराखंड की तीजन बाई बोला जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि तीजन बाई जो थी तो ये किस राज्य से संबंधित हैं और ये किस क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है, तो दोस्तों इसे जो लागू किया गया तो ये किया गया है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ड्रैगन जो आपका फ्रूट होता है, इस फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस विकास योजना को शुरू किया। आगे बढ़ते हैं कि पेड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है आपका जीवन चंद्र जोशी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो दोस्तों चीड़ का वृक्ष होता है और इस चीड़ के वृक्ष की छाल पर एक अद्भुत कलाकारी करने वाले व्यक्ति हैं जीवन चंद्र जोशी। और इस कार्य के लिए इन्हें सीनियर फेलोशिप भी प्राप्त की गई, ठीक है। और ऐसी कलाकारी वाले ये भारत के पहले कलाकार हैं जिस कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें 15 अगस्त को सम्मानित किया और नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में भी इन्हें संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 ये जो मनाया गया तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया गया था और पहली बार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 को मनाया गया था, ठीक है। तो इस दिन आपका उत्तराखंड में ये घोषणा की गई कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा अग्निवीरों के द्वारा, ठीक है। मतलब जो आपके रिटायर अग्निवीर होंगे तो वह टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया या नवाजा गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से है। देखिए सुभाष राणा ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्हें ये जो पुरस्कार मिला था तो ये पैरा शूटिंग के लिए मिला था, ठीक है। जो पैरा शूटिंग ओलंपिक टीम थी तो उसके ये कोच हैं और टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, मतलब उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनके भाई जो है जसपाल राणा उन्हें भी 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया? तो चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण जो किया तो ये पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो खटीमा में स्थित है दोस्तों चकरपुर स्टेडियम, और यहाँ पर दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों के कुछ गेम्स हुए थे। ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल हुए थे आपके 38वें, तो उनमें से कुछ खेल चकरपुर स्टेडियम में भी किए गए थे, जैसे योगासन, मलखम आदि। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड में शामिल किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? देखिए, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट ने जो स्थान प्राप्त किया है तो ये है दोस्तों आपका दूसरा स्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी। और पहला स्थान जो प्राप्त किया था तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट था, उसने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, हमने उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक इंडेक्स रिपोर्ट से संबंधित क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। जितने भी आपके लेटेस्ट इंडेक्स हैं वह सभी आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताना है कि उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए, उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर जो स्थापित किया जाएगा तो ये होगा दोस्तों कोटाबाग नैनीताल में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वीं अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों प्रोफेसर शेखर पाठक को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आप दोस्तों। शेखर पाठक ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उत्तराखंड की दृष्टि से। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2007 में, याद रखिएगा। इनकी अनेक दोस्तों पुस्तकें भी हैं, जैसे द चिपको मूवमेंट, ए पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, और हरी भरी उम्मीद, हरी भरी उम्मीद। ठीक है, तो ये इन्हीं की पुस्तक है। एक आती है दोस्तों दास्तान ए हिमालय। ठीक है, एक और दोस्तों इनकी पुस्तक है हिमांक एवं क्वथनांक। ठीक है, तो ये आपकी इन्हीं की रचना है। ठीक है, इनकी एक और रचना है एशिया की पीठ पर। एशिया की पीठ पर ये जो है ये जीवनी है नैन सिंह रावत की, और इस जीवनी को जो लिखा है तो ये आपका शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया था। शेखर पाठक इन्हीं के द्वारा दोस्तों पहाड़ संस्था बनाई गई थी 1983 में। ठीक है, याद रखिएगा। और इस पहाड़ संस्था के द्वारा 1984 में अस्कोट आराकोट यात्रा को आयोजित किया, और पहली बार अस्कोट आराकोट यात्रा जो आयोजित हुई थी तो 1974 में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो जो दूसरी यात्रा थी 1984 वाली, तो इस यात्रा का आयोजन दोस्तों पहाड़ संस्था के द्वारा ही किया गया था। और अब तक दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा 6 आयोजित हो चुकी हैं, क्योंकि अस्कोट आराकोट यात्रा जो है ये 10 साल में एक बार आयोजित होती हैं। ठीक है, और इस बार जो ये आयोजित हुई थी 2025 में, तो इस बार की इस यात्रा 2024 में आयोजित हुई थी, तो इस बार इस यात्रा ने अपने 50 साल पूरे कर लिए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। तो पहाड़ संस्था के द्वारा दोस्तों ये आपकी आयोजित की जाती है, और पहाड़ संस्था के संस्थापक ही हैं दोस्तों आपके शेखर पाठक। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि शेखर पाठक जो हैं तो ये किस जनपद से संबंधित हैं। ठीक है, और नैन सिंह रावत के ऊपर दोस्तों डाक टिकट कब जारी हुआ था ये भी आप कमेंट करके बताइएगा।